नारुतो की दुनिया में सिर्फ शिनोबी ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे पावरफुल साथियों एक झटके में ही पूरे जंग के मैदान को हिला सकते हैं। चाहे वो जाइंट टोड हो या माइटी स्नेक या फिर लेजेंडरी बीस्ट, ये समनिंग अपनी ताकत और स्ट्रेटेजी के लिए बहुत मशहूर है। और आज हम देखेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग इन नारुतो एनिमी, जिन्होंने न सिर्फ अपने मास्टर की मदद की बल्कि दुनिया भर में अपना डर दिखाया। नंबर 10, इबिसु द सैलामेंडर। ये सिर्फ साइज के लिए नहीं बल्कि अपनी डेडली पॉइजन मिस्ट के लिए भी मशहूर है। ये समन चुपकर एनिमीज को सरप्राइज कर सकता है, ग्राउंड की जिसे एकदम से अपीयर होके बैटल का रुख बदल सकता है। ये बिजू का पॉइजन सिर्फ दुश्मन को वीक नहीं करता बल्कि बैटलफील्ड में पूरा हंगामा मचा देता है। और आपको तो पता ही होगा हांज़ो द सैलेमेंडर कितना पावरफुल था। नंबर 9, प्रिंसिपल राशोमोन। हाशिरामा का राशोमोन 5 जायंट वुडन डिफेंस गेट से शुरुआत में ही बैटलफील्ड का रुख बदल देते हैं। ये राशोमोन सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं बल्कि ताइजुत्सु और निंजुत्सु को भी ब्लॉक कर सकते हैं, और इसी वजह से मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव टेक्निक इन नारुतो एनिमी। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफेंस और डिफेंस का। इसकी अपीयरेंस हमेशा शॉक कर देती है। नंबर 8, मंकी किंग एनमा। हमारे प्रोफेसर यानी ठेडोकागे का लेजेंडरी समन एक इंटेलिजेंट मंकी है जो बैटलफील्ड में अपनी ताकत और स्ट्रेटेजी दोनों से दुश्मन को हराता है। ये सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बहुत पावरफुल भी है। इसने अकेले ही 9 टेल्स को बाहर धकेल लिया था विलेज से। एनमा का स्टाफ एक पावरफुल वेपन है जो सिर्फ मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है और एनिमीज को मोबिलाइज भी कर सकता है। अगर दादू बीच में ना आते इसने ऑलमोस्ट ओरिचिमारू को भी मार ही दिया था। नंबर 7, थाउजेंड हैंड्स ऑफ बुद्धा। हाशिरामा सेंजू की लेजेंडरी समन ये एक मैसिव वुडन स्टैचू नहीं बनाता बल्कि इसके हजार अटैक और डिफेंस दोनों करते हैं। ये समन सिर्फ एक जायंट फिगर नहीं बल्कि एक लिविंग वेपन है जो ताइजुत्सु निंजुत्सु दोनों को एफर्टलेसली काउंटर कर सकता है। हाशिरामा के वुड रिलीज चक्र के साथ बुद्धा के हाथ कंटिन्यूअसली जनरेट होते रहते हैं। इससे दुश्मन के लिए डायरेक्टली अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 6, थ्री-वे डेडलॉक समनिंग। थ्री-वे डेडलॉक एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर भी है। एक ही वक्त में 3 डेडली शिनोबी जैसे लेजेंडरी सानिम और नारुतो सास्के और साकुरा, इनके समन का अपीयरेंस बैटलफील्ड के डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज कर देता है। आपने निंजा वॉर में देखा ही होगा ये समनिंग एक स्ट्रेटेजिक समन टेक्निक है जिसमें 2 पावरफुल क्रिएचर एक ही टारगेट को साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं और एक हीलिंग टेक्निक का काम करता है। ये टेक्निक सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं दिखाती बल्कि कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग का परफेक्ट एग्जांपल है, इसलिए ये बैटलफील्ड में डर का माहौल बनाता है। तो अब बारी आती है टॉप 5 की। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। नंबर 5, मल्टी हेडेड जायंट डॉग। ये एक लेजेंडरी समन है जो अपने मल्टीपल हेड के साथ बैटलफील्ड में टेरर मचाता है। इसका जायंट साइज और मल्टीपल हेड की वजह से ये क्रीचर देखने में बहुत टेरिफाइंग लगता है। इस क्रीचर को जितनी बार भी मारोगे उसके नए सर आते रहेंगे और एक ही गलत में मल्टीपल अपोनेंट को एंगेज कर सकता है। इसका हर सर अलग अलग अटैक परफॉर्म करता है जैसे कार्ट रन, फायर अटैक या वाटर अटैक, कुछ भी जो कि एनिमी से थ्रेट क्रिएट करता है। मल्टी हेडेड जायंट डॉग की प्रेजेंस बैटलफील्ड में डर और भगदड़ का माहौल बना देता है और एनिमीज को कंफ्यूज करता है। नंबर 4, कुरामा। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, नारुतो वर्ल्ड के सबसे लेजेंडरी समन में से एक है। इसकी समन बहुत रेयर मानी जाती है। नारुतो की पूरी सीरीज में इसे बस 2 बार समन किया गया है, एक बार मजरा ने और दूसरी बार ओबिटो ने। ये समन अपने एब्रेसिव चक्र और डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए मशहूर है। ये समन सिर्फ टेल बिश नहीं बल्कि नारुतो का अल्टीमेट वेपन भी है जिसका चक्र यूज करके नारुतो नियरली अनस्टॉपेबल बन गया है। कुरामा का चक्र लिमिटलेस एनर्जी प्रोवाइड करता है जो मैसिव अटैक और रीजनरेशन दोनों में ही एडवांटेज देता है। नंबर 3, गैडो स्टैचू। ये डिमोनिक स्टैचू आउटर पाथ है कैंटेर का, नागाटो का सबसे अल्टीमेट समन है। वो ये नारुतो वर्स में सबसे लेजेंडरी माना जाता है। ये सिर्फ एक जायंट स्टैचू नहीं बल्कि इमेज चक्र और डिस्ट्रक्टिव पावर भी होल्ड करता है। गैडो स्टैचू का प्राइमरी रोल टेलबिस को सील करके कंट्रोल करना है। एक ही वक्त में मल्टीपल जिंचुरी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि आपने बोर में देखा ही होगा। ओबिटो गैडो स्टैचू के थ्रू ही कंट्रोल कर पा रहा था। गैडो स्टैचू को भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार ही समन किया गया है पूरी नारुतो सीरीज में। नंबर 2, डेड कंज्यूमिंग रीपर। ये एक टेरिफाइंग समन है जिसे मिनाटो ने 9 टेल्स को सील किया था और हमारे प्रोफेसर यानी दद्दू ने और ओरोचिमारू के हाथ और दोनों होकागे को सील किया था। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसे समन करने वाला खत्म हो जाता है। ये समन एक जायंट स्केलेटन फिगर है जो दुश्मन को ग्रैब करके उनकी सोल निकाल लेता है और उन्हें बैटलफील्ड से एलिमिनेट कर देता है। इसकी मेन पावर है उसकी इमेंस रीच और उसकी स्ट्रेंथ। एक ही बार में मल्टीपल अपोनेंट्स को सील कर सकता है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। नंबर 1, रीएनिमेशन समनिंग जुत्सु। इस टेक्निक में 4 होकागे एक साथ अपीयर होते हैं। ये फोरबिडन जुत्सु है जिसे टोबिरामा ने इन्वेंट किया था और ओरोचिमारू और काबूटो ने इसे रिफाइन किया। और आपको तो पता ही होगा चारों होकागे कितने स्ट्रॉन्ग थे। उनके यूनिक स्किल का फ्यूजन बैटलफील्ड में डायनामिक्स चेंज कर देता है। चारों होकागे समन जुत्सु नारुतो सीरीज का एक अल्टीमेट कोलैबोरेटिव टेक्निक है। इसमें फर्स्ट होकागे से फोर्थ होकागे तक अपनी पावर कंबाइन करते हैं जिसे कहते हैं फोर क्रिम्सन रे फॉर्मेशन। इस बैरियर से उन्होंने 10 टेल्स के टेलबिस्ट बॉम्ब को डिफ्लेक्ट कर दिया था और चारों होकागे का एंट्री सीन कितना ओपी था ना। तो ये थे नारुतो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लेजेंडरी समनिंग। और कौन सा समन आपको सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।